बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 192A। इखलास, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी। मुखलस बंदों की पहचान उनकी मसाइब और मुश्किलात के साथ नबर्द आजमाई से ही होती है। ज़िंदगी में मसाइब और मुश्किलात का मुकाबला किस जवामर्दी, हौसले, कुव्वत और सब्र के साथ करता है। जो लोग मेहनत और मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारते हैं वो अमूमन सब्र करने वाले और शाकर होते हैं। मालदार और अमीर लोग सरकश होते हैं। इस दुनिया में मुसीबतें, इब्तला और बीमारी शुक्रगुजारी का सबब बनते हैं। शुक्रगुजारी और सब्र से इखलास पैदा होता है। ऐ बंदे, याद रख, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास इखलास था। उसके पास कोई साजो सामान नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला खल्लाकुल अलीम, लतीफ़ुल खबीर, कवील अज़ीज़, करीम मालिक ने उस सूखी खजूर के दरख्त को सरसब्ज़ कर दिया जिसके तने का सहारा लेकर हज़रत मरियम बैठी थी। वो खातून जिसकी पाकीज़गी की कसम खुद रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, मालिकुल मुल्क, ज़ुल जलाल वल इकराम कादर ने खाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुल हकीम वहाब ने इस मुखलस पाक औरत को बिन मांगे सैकड़ों नेमतें अता फरमा दी है। आजिज़ फ़कीर बंदे, इखलास का कशकोल हाथ में पकड़ ले और बारगाह इलाही में नाला व फरियाद कर। तेरी मुश्किलात और मुसीबतों को मालिकुल मुल्क, कवील अज़ीज़, कादर दूर कर देगा और तेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। उसकी रहमत ने कायनात को घेरे में ले रखा है। फरमाने इलाही है, व रहमती वसियत कुल्ला शैइन। 156 अल एराफ। और मेरी रहमत यानी अल्लाह ताला की रहमत तमाम चीज़ों को घेरे हुए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान और रहीम कादर जब किसी बंदे से ज़्यादा मोहब्बत करना चाहता है तो उस बंदे को आजमाइश में मुब्तला कर देता है ताकि उस बंदे की आजिज़ी के ताकि उस बंदे की आजिज़ी को सुने
उस बंदे की गिरियाजारी को सुने, उस बंदे के सब्र और शुक्र को देखे और उस आजिज़ बंदे के इखलास को कबूल करे। ऐ बंदे, याद रख, आजमाइश हर एक बंदे के लिए है, हर बंदे की आजमाइश होगी और ज़रूर आजमाएंगे हम, यानी अल्लाह ताला तुमको ए इंसानों किसी कदर खौफ और भूख से, मालो जान के नुकसान से, आमदनी या फलों के नुकसान से, और खुशखबरी है उन बंदों के लिए जो सब्र करते हैं। जो बंदा भी रब्बुल आलमीन अजीज़ुल हकीम करीम मालिक से मोहब्बत का दावा करता है और कहता है कि मैं रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम इलाहुल आलमीन वहदहु ला शरीक कादर के दर का सिपाही हूँ, तो उस बंदे के दावे के सबूत के लिए कई किस्म की आजमाइशें हैं। आम आदमी इस आजमाइश को नहीं समझता, लेकिन राह हक के एक पुख्ता कार मुखलस बंदे को इस आजमाइश का पता चल जाता है। जो कोई बंदा दर्जी होने का दावा करता है, मालिकुल मुल्क कवील अजीज़ फातर उसके सामने अतलस डाल देता है और हुक्म देता है कि आ बंदे इस अतलस वाले कपड़े से चौड़ी कबा तराश दे। इस हुक्म से उस बंदे के हुनर और इखलास का पता चल जाता है। इसी तरह अगर हर झूठे मदई के इम्तहान का तरीका ना होता तो मैदान जंग में हर हिजड़ा रुस्मत होता, हर हिजड़ा रुस्तम होता। हिजड़े को ज़रा पोश पहना कर मैदान जंग में खड़ा कर दे, जब उसको हल्का सा जख्म भी लगेगा तो वो कैदी बन जाएगा। मैदान जंग में बुज़दिलों और हिजड़ों पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये हिरस, ये हसद, ये लालच, ये खुदफरेबी, ए मक्कार झूठे मदई, तू अपने मकर से कैसे छिपाएगा। बीमारी गफलत के पर्दे चाक कर देती है और रूह ताज़ा हो जाती है। बीमारी भी एक आजमाइश है जो बंदे का रुख अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ फेर देती है। मर्ज़ की तकलीफ़ पर सब्र करना रहमतों का सबब है। मरातब की बुलंदियाँ मुसीबतों और मुश्किलात की पस्तियों में पोशीदा है। सब्र अयूब की गूंज हज़ारों साल से फ़ज़ा में महवे परवाज़ है। ऐ बंदे, याद रख, जिस कदर भी मसाइब और मुश्किलात हैं, इनमें हिकमतें पोशीदा हैं। मुसीबतें बसा औक़ात इंसान के फ़ायदे के लिए नाज़िल होती हैं। जैसे कि किसी शख्स में
खून के दबाव में ज़्यादती थी, लेकिन वो फसद खलवाने से इज्तनाब कर रहा था। कुदरत ने उसकी नक्सीर जारी कर दी, जिससे वो शख्स मज़ीद बदनी पेचीदगियों से बच गया। जो शख्स बंदगी में ज़रा काहिल होता है तो बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान व रहीम कादर उस बंदे के लिए मुसीबतें मुक़द्दर कर देता है, ताकि वो मुसीबतें इस बंदे का रुख अल्लाह सुब्हानहू तआला करीम मालिक की तरफ मोड़ दें। अगर बंदा मुसीबतों और मुश्किलात में सब्र का दामन मजबूती से थामे रखता है तो ये मसाइब उस बंदे के लिए इबादत के कायम मकाम बन जाते हैं। इंसान के लिए कुदरती मसाइब उसके मरातब की बुलंदी का सबब बनते हैं। ऐ बंदे, हयात यूसुफ का अदराक हमेशा कल्ब में ज़िंदा रख। हज़रत यूसुफ के खलूस की खुशबू से कल्बी बसीरत को तेज़ कर ले। फरमाने इलाही है, फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। जिस बंदे ने अल्लाह ताला के हुक्म यानी हदायत की ताबेदारी की, उसके लिए ना कोई खौफ है और ना कोई गम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।